हेलो गाइस, माय नेम इज़ मुकुल एंड यू आर वाचिंग मिकी व्लॉग्स। तो बहुत दिन हो गए वीडियो को, तो अब कुछ नया कुछ बनाते हैं, नया कुछ बताते हैं आपको। और मैं निकल चुका हूँ अभी घर से। टेम्परेचर हो रहा है -5 में मैं जा रहा हूँ। मुझे अभी तक मुझे कोई जॉब नहीं मिली है, बट ट्राई कर रहा हूँ, मैं हर जगह ट्राई कर रहा हूँ। और अभी जा रहा हूँ मैं फॉक लिफ्ट का लाइसेंस बनवाने मिसिसागा साइड। तो इसके बारे में बात करेंगे अलग सेपरेट वीडियो में। आज क्या बात करते हैं कि मेरे से आज का टॉपिक जो है बात करने का वो है कि मेरे से दिल्ली एयरपोर्ट से लेके टोरंटो एयरपोर्ट तक क्या चीज़ें पूछी गई थी, कौन से डॉक्यूमेंट मांगे गए थे, RT-PCR मांगा गया था कि नहीं मांगा गया था। ठीक है, फुल प्रोसेस है ये। और मुझे नहीं पता कि और मुझे नहीं पता औरों के बारे में, बट मेरा ये था कि मुझे कोई फुल प्रोसेस मिल जाए कहीं से जब मैं इंडिया में था, कि आपको किस तरह से सारे काम करने हैं, आपको किस तरह से एयरपोर्ट पे जाना है, फ़्लाइट देखनी है, फिर कौन कौन सा पे क्या डॉक्यूमेंट। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, थोड़ी ना नर्वसनेस होती है। तो हर किसी को ये लगता है कि अगर कुछ भी मिल जाए मुझे ऐसा जो मुझे पूरा प्रोसेस समझा दे इंडिया से लेकर टोरंटो तक का, तो वो बेस्ट हो जाएगा उसके लिए और मेरे लिए भी। तो उस प्रोसेस में मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। ये कंप्लीट प्रोसेस है फ्रॉम दिल्ली। मैंने दिल्ली से फ़्लाइट ली थी, फ्रॉम दिल्ली टू टोरंटो। और मेरे से इमिग्रेशन के क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। मेन पार्ट ये है कि इमिग्रेशन में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे से, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कहीं बीच में। मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। और अगर आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बट ये कंप्लीट प्रोसेस है, ये सिर्फ मेरे लिए है। और जो मेरे जैसे लोग हैं जिन्हें पता है कि कोई प्रोसेस मिल जाए, जो ऐसा सोचते हैं कि कोई प्रोसेस मिल जाए, तो ये उनके लिए वीडियो है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और ये हल्की फुल्की स्नो भी स्टार्ट हो गई हमारी वीडियो के स्टार्ट करने के साथ साथ, ठीक है। तो आई होप कि शायद आज या कल में स्नो पड़ेगी। हाथ पूरे सुन हो चुके हैं क्योंकि हाथ में कोई ग्लव्स नहीं है, क्योंकि फिर थोड़ा सा होल्ड करने में दिक्कत आती है, बट कोई नहीं। तो आप पहुँचे दिल्ली एयरपोर्ट पे। दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुँचने के बाद आपने अपने फैमिली को सी ऑफ कर दिया। जो भी आपकी फैमिली फ्रेंड्स जो भी आ रखे हैं आपको सी ऑफ कर रहे हैं, उन्हें सी ऑफ करने के बाद फिर आपको अंदर एंट्री करनी है। अंदर एंट्री के लिए वहाँ पर गेट्स हैं कई सारे, उन गेट से आप एंट्री करोगे। गेट पे आपसे सिर्फ पासपोर्ट और जो आपका बोर्डिंग पास होता है या फिर टिकट्स जो होते हैं आपके, जो ऑनलाइन आप बुक करते हो तब मिलता है, वो आपको पूछते हैं। उसके बाद आप अंदर आ जाओगे, ठीक है। अंदर आने के बाद आपको ना एक वाइट सी स्क्रीन दिखेगी, ठीक है। वाइट सी स्क्रीन मैं यहीं पर कहीं पर लगा दूंगा, वाइट सी स्क्रीन की फ़ोटो या फिर वीडियो अटैच कर दूंगा मैं। उस वाइट सी स्क्रीन में आपको ये चेक करना है कि आपकी फ़्लाइट कहाँ पर है, किस नंबर पे आएगी। और आपको सब चीज़ ये चेक करने के बाद फिर आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको जो आपका लगेज है आपको वो रखना है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अपना लगेज को आप कुछ नहीं करना है, आपको अपनी फ़्लाइट का काउंटर ढूंढना है। जैसे मेरा लुफ्तांसा फ़्लाइट थी, तो मैंने लुफ्तांसा का काउंटर ढूंढा। तो पहले तो मुझे काउंटर मिला नहीं, क्योंकि लुफ्तांसा वालों ने काउंटर बहुत लेट लगाया। बट उसके बाद क्या है कि मुझे वो काउंटर मिला नहीं, तो मैं बहुत देर तक ढूंढता रहा। तो मैंने वहाँ पर किसी से पूछा, तो किसी ने कोई जवाब दिया नहीं, ठीक है। अब जब किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, तो देन आई वेंट टू ऑफिशियल्स, कि जो वहाँ पर ऑफिशियल्स हैं मैं उनके पास गया। और ऑफिशियल्स पे जाने के बाद बेस्ट ये है कि देखो, आपको अगर कुछ समझ नहीं आता है ना, आप किसी ऑफिशियल्स बंदे को पकड़ो। आप ऐसे मत जाओ किसी के पास भी, क्योंकि वहाँ पर सब ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं और वो भी आपकी तरह नए होते हैं, उन्हें भी ज़्यादा कुछ पता नहीं होता। बहुत सारी फ़्लाइट्स के लगे रहते हैं कि यहाँ पर एयर इंडिया है या फिर विस्तारा है, एमिराट्स है। तो लुफ्तांसा वालों ने बहुत लेट लगाया था,
तो फिर मैं लुफ्तांसा वाले से पहुंच गया। उसके बाद मेरे से आगे 4 बंदे और खड़े थे, तो वो अपना सब अपना बैग जमा करा रहे थे। देन मेरा नंबर आया बैग जमा कराने का। अपना लगेज जमा कराने के बाद जिस लगेज के मुझे पैसे देने थे उसके लिए अभी अलग काउंटर पे जाना था, पर वो खुला नहीं था। तो उस काउंटर से मुझे बोर्डिंग पास वगैरह मिलेगा। तो मैंने थोड़ी देर वेट किया और मैं उस काउंटर पे चला गया। हाँ, एक टिप जो मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका लगेज है ना, उसके आपको पैसे जितने भी देने हैं आप वो कैश में रखो, ठीक है? क्योंकि मेरे पास भी कैश नहीं था और बहुत सारे बच्चों को उतना कैश नहीं था, ठीक है? तो बच्चे क्या कर रहे थे, अपनी लाइन छोड़ के ना वो कैश लेने जा रहे थे। और मैं आपको बताऊं, लिटरली मैं भी गया था उसमें, मैं भी उन बच्चों में था कि जो अपनी फैमिली से कैश लेने गए थे। थोड़ा बहुत कैश था मेरे पास, बट मैं बाकी लेने गया था। और उस चीज़ ने मेरी रियली बहुत हेल्प की, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता कि लाइन बहुत बड़ी हो चुकी थी। अगर आप ये सोचोगे कि आप जाके कैश लेके आ जाओगे और फिर आप वहीं पर उसी जगह लग जाओगे जहाँ पर आपने लाइन छोड़ के गए थे, तो ऐसा नहीं होने वाला, कोई आपको लगने नहीं देगा। इसलिए बेस्ट यही है कि अपना कैश लेके चलो और वहाँ पर कैश जमा करो और अपना बोर्डिंग पास ले लो, सबसे बेस्ट यही है। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, आपने अपना बैग जमा करा दिया, ठीक है? अब हम जाते हैं डायरेक्ट उसके बाद इमिग्रेशन में, ठीक है? तो इमिग्रेशन में क्या है, इमिग्रेशन में वहाँ पर कुछ नहीं पूछा। इमिग्रेशन में, इंडिया की इमिग्रेशन में बस मेरे से पासपोर्ट मांगा है। पासपोर्ट मांगने के बाद उन्होंने पूछा कि कहाँ पर जा रहे हो, किस काम के लिए जा रहे हो और कब तक के लिए जा रहे हो, ठीक है? उन्होंने फिर स्टैम्प मार दी और आगे भेज दिया हमें। आगे जाने के बाद बैग से सारा सामान निकाला, फिर ट्रे में डाला और उस ट्रे में डालने के बाद फिर आगे जाके कलेक्ट किया सारा सामान कलेक्ट करने के बाद फिर आप क्या है, ड्यूटी फ्री लॉन्च की भी मैं इधर उधर कहीं पर लगा दूँगा। तो ड्यूटी फ्री लॉन्च में जाके वेट, मतलब आपको कुछ सामान लेना है तो आप ले सकते हो वहाँ से, वेट वहाँ पर घूमना है तो घूम सकते हो अगर आपकी फ़्लाइट में टाइम है तो। उसके बाद कुछ नहीं करना है, आप अपने जहाँ पर आपकी फ़्लाइट जिस नंबर पे आएगी आप उस नंबर पे जाके बैठ जाओ एंड वो अनाउंसमेंट करेंगे कि इस फ़्लाइट के लिए आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, आपकी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो आप जाके बस अपना स्टार्ट करो और वहाँ से टेक ऑफ, फिर उसके बाद डायरेक्ट टेक ऑफ है। तो भाई मौसम का कुछ नहीं पता है, यहाँ पर मौसम यहाँ पर घड़ी बदल जाता है। फॉग हो रहा है आज, बताओ। यहाँ पे स्नोफॉल देखी, बिना मौसम के बारिश देख ली, फॉग देख लिया। आज टेम्परेचर 3 डिग्री या 4 डिग्री है, तो फॉग है। कल की वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाए थे क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं ड्राइविंग उसके लिए चला गया था, फॉकलिफ्ट के लाइसेंस के लिए। मेरा लाइसेंस बन चुका है फॉकलिफ्ट का। अब होप्स हो कि मुझे जॉब मिल जाएगी जल्दी, तो ठीक है, देखते हैं, बताएंगे आपको उसके लिए भी। बाकी ये है, मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू भी ट्राई कर रहा हूँ जॉब का, तो कुछ ना कुछ हो जाएगा जल्दी। हाँ, तो फिर मैं आपको बता रहा था कि फिर मैं अब प्लेन में गया और उसके बाद टेक ऑफ। फिर हमारी फ़्लाइट लैंड हुई जर्मनी में, ठीक है? अब जर्मनी में फ़्लाइट लैंड होने के बाद आपको कोई ट्रांजिट वीज़ा नहीं चाहिए। जर्मनी में आपको कोई ट्रांजिट वीज़ा नहीं चाहिए। अगर आपके पास एक प्रॉपर कैनेडियन वीज़ा है तो आपको कोई ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बहुत लोगों की कन्फ्यूज़न है कि हमें ट्रांजिट वीज़ा चाहिए। इवन मेरी थी, बहुत लोगों की मेरी थी कन्फ्यूज़न ये कि आपको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था इसमें। बट फिर मैंने पढ़ा इस चीज़ के बारे में। तो अगर जर्मनी में क्या रूल है, आपको अगर आपके पास कनाडा का एक वीज़ा है तो आपको दूसरा वीज़ा नहीं चाहिए वहाँ पर, कि ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो जर्मनी उतरने के बाद वहाँ पर कुछ नहीं हो। वहाँ पर जो आपके पास लगेज था ना, हैंड लगेज, उसमें से सारा सामान वापस निकालना पड़ा आपको। मतलब जो भी, जैसा आपका दिल्ली में हुआ था
आपको सारा प्रॉपर सारा सामान निकालना पड़ा। फिर जर्मनी में हमें बहुत वेट करना पड़ा, मतलब हमारी फ़्लाइट डिले थी, ऑलमोस्ट 4 आवर्स का डिले था हमारी फ़्लाइट का। तो मुझे वहाँ पर हमें 4 आवर्स वेट करना पड़ा। उसके बाद हमने फ़्लाइट ली एयर कनाडा, जर्मनी टू टोरंटो, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ कि मतलब एयर कनाडा भी ठीक है, बट अगर रेटिंग देनी हो तो लुफ्तांसा 10 आउट ऑफ 10, एयर कनाडा मतलब ठीक है, अच्छी है। उसके बाद मैं पहुंच जाता हूं टोरंटो एयरपोर्ट। तो टोरंटो एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद क्या होता है कि पहले ना मतलब बहुत सारे बच्चे थे। तो हम सबको ना एक ही जगह पर इकट्ठा कर दिया, और फिर शायद 30 या 40 के एक बैच बनाकर उस बैच में फिर आगे हमें इमिग्रेशन के लिए भेज रहे थे, ठीक है। तो इमिग्रेशन के टाइम पे वहाँ पर एक लाइन बन गई, तो उस लाइन में गया मैं। उस लाइन में जाने के बाद कुछ नहीं, वहाँ पर क्या होता है, मशीन्स रखी होती हैं, ठीक है। उस मशीन्स में आपको अपना पासपोर्ट स्कैन करना पड़ता है। तो उस मशीन में जाके आप अपना पासपोर्ट स्कैन करोगे, आप अपना पासपोर्ट उसमें रख देना, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है, आप वो फिल करना। आपको एक रिसिप्ट होती है ना, रिसिप्ट जैसे ATM की रिसिप्ट होती है, वैसे आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगी। तो आपसे वो, आपके पास वो होनी चाहिए। आपसे लेटर ऑफ़ इंट्रोडक्शन आपसे मांग लेंगे, बस वो एक लेटर ऑफ़ इंट्रोडक्शन मांगेंगे आपसे वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मेरे से इमिग्रेशन में, अब मैं इमिग्रेशन के वहाँ पर हूँ, उन्होंने मेरा नाम कॉल किया कि मुकुल, तो मैं गया उनके पास और मेरा स्टडी परमिट मुझे मिल गया है। और स्टडी परमिट में लेके उनके पास गया स्टैम्प लगवाने के लिए इमिग्रेशन ऑफिसर के बाहर। तो इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने मेरे से क्या पूछा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इमिग्रेशन ऑफिसर ने मेरे से पूछा कि पहले तो पूछा कि आपका स्कूल कौन सा है। तो मुझे पता था कि यहाँ पर कॉलेज को स्कूल बोलते हैं, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता था। अभी आपको बताता हूँ कि एक फ़नी इंसिडेंट क्या हुआ। तो मेरे से पूछा, मैंने बताया कि मेरा स्कूल ये है, और फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि कोर्स कौन सा आपका। मैंने बताया मेरा कोर्स ये है कि IT है मेरा कोर्स, ठीक है। कितने साल का कोर्स है आपका, मैंने बताया कितने साल। आप यहाँ पर कहाँ पर रहने वाले हो। तो जिन दोस्तों के साथ मैं रह रहा था, मैंने उनका एड्रेस पता कर रखा था, तो मेरे से मैंने वो बता दिया उन्हें एड्रेस। उन्होंने स्टैम्प लगाई, उन्होंने कहा जाओ आप बताओ फनी इंसिडेंट क्या हुआ। मेरे साइड वाली विंडो पे ही एक, मतलब जब मैं जा रहा था ना, तो उन्होंने पूछा कि आपका स्कूल कौन सा है, किसी और बंदे से ना। तो उसने कहा कि मेरा स्कूल है सरस्वती विद्या मंदिर। तो मुझे मतलब यहाँ पर ऐसी कन्फ्यूज़न भी हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बहुत लूज़ कर लेते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लूज़ कर लेते हैं। तो हुआ यही चीज़ कि उस बंदे का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लूज़ हो चुका था। तो मतलब उसे ये लगा कि क्या नाम कि ये मेरे से स्कूल के बारे में पूछ रहे हैं जो इंडिया में मैंने स्कूलिंग की है, बट नहीं, वो उनसे पूछ रहे थे कि आपका यहाँ पर क्या है। तो ये सब चीज़ रही। अभी मैं बताता हूँ आपको मेरे दोस्त से क्वेश्चन क्या पूछे इमिग्रेशन में। लो भाई, 3 दिन 3 अलग मौसम। अब दिखा दिया मैंने तुम्हें कि कनाडा की बर्फ़ भी दिखा दी मैंने तुम्हें, ठीक है जी। एक वीडियो में तुमने 3 चीज़ देख ली है, तो ये होता है फ़ायदा 3 दिन में वीडियो बनाने का। अरे मजाक कर रहा हूँ। खैर ये है कि चीज़ों में टाइम नहीं लग रहा था, असाइनमेंट बहुत सारा है, एकदम से स्टार्ट हो गई हैं चीज़ें, कॉलेज स्टार्ट हो चुका है, तो उस चक्कर में, असाइनमेंट के चक्कर में टाइम नहीं लग रहा था। बट चलो कुछ नहीं, जो चीज़ें होती हैं अच्छे के लिए होती हैं। देखो आपको 3 ही चीज़ें देखने को मिलेगी। परसों रेन हो रही थी, कल फॉग हो रहा था, आज स्नो पड़ी है पीछे। तो मैं क्लिप अटैच कर दूँगा स्नो की भी एक प्रॉपर। पूरी, हाँ। तो फिर मैं आपको ये बता रहा था कल, अब थोड़ा सा ना संभल के भी चलना पड़ता है कि ब्लैक आइस जब बर्फ़ जम जाती है और फिर पानी पड़ता है ऊपर से, तो फिसलने लगती है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ फिसल के गिरूँ, कैमरा भी गिरे, इसलिए थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। तो मैं बता रहा था कि मेरे फ्रेंड से क्या क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। देखो इमिग्रेशन का ना पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि
आपका कॉलेज कौन सा है, ठीक है, मतलब आपका स्कूल कौन सा है, आपका कोर्स कौन सा है, ठीक है, कितने ड्यूरेशन का कोर्स है, ठीक है। उसके बाद अगर उन्हें लगता है कि ठीक है हाँ मैं मतलब कुछ और पूछ सकता हूँ तो कुछ और पूछ सकते हैं, वरना बहुत सारा उससे सिर्फ इतना ही पूछ के छोड़ दिया था। देखो बेसिकली की क्या है, की फैक्टर है कॉन्फिडेंस, ठीक है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो पूरे कि हाँ आप हर चीज़ का जवाब दे सकते हो ईजिली, ठीक है, और उन्हें भी लगता है कि हाँ ये कॉन्फिडेंट है, तो आपसे कुछ नहीं पूछते हैं, वो आपसे कुछ नहीं पूछते हैं, ठीक है। बाकी उससे मेरे फ्रेंड से ये पूछा था, एक तो कोर्स कौन सा है, कॉलेज कौन सा है, दूसरा कॉलेज का एड्रेस पूछा था कि आपका एड्रेस क्या है, और तीसरी चीज़ उन्होंने पूछी थी कि जो आपने इंडिया से फ़ीस भरी थी कॉलेज की, वो कैसे भरी थी आपने, कैसे पे करी थी आपने इंडिया से फ़ीस, बस दैट्स इट। फिर उन्होंने स्टैंप लगा दी और उसे भेज दिया। तो कुल मिला के ये है कि ज़्यादा कुछ नहीं पूछते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा पूछते होंगे, लोगों ने बस ऐसी हाइप बना रखी है बिना बात के कि ये पूछते हैं, इतना पूछते हैं, कोई कुछ नहीं पूछता है। सारा खेल आपको कॉन्फिडेंस का है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो ना, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आपसे कोई कुछ नहीं पूछने वाला है। अगर आपको लगता है, अगर उन्हें लगता है कि हाँ भाई थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कमी हो रही है, या फिर आपको जब आपने अपना सारा प्रोसेस कराया ना, खुद से किया या फिर आपने किसी से करवाया है, तो आप उससे पूछ लो कि सारा प्रोसेस हुआ कैसे है, ठीक है। आपको अगर सब चीज़ पता लग जाएगी, आप वैसे भी लीगल तरीके से आ रहे हो, आप किसी दूसरे तरीके से नहीं आ रहे हो, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। आप कनाडा पहुंच चुके हो, कोई डिपोर्ट नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, सब चिल है यहाँ पर। हाँ, उसके बाद पहुंचने के बाद चिल ना हो वो चीज़ अलग मैटर है, बट आई होप कि आपको पता लग गया होगा सारे क्वेश्चंस, आपको पता चल गया होगा कि कैसे क्या पूछते हैं क्या नहीं पूछते हैं इमिग्रेशन में। बस मैं इस चीज़ की एक समरी दूँ तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट वाइल गिविंग ईच एंड एवरी आंसर्स, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, और उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। कॉन्फिडेंस रखो, क्लियर करो, उसके बाद अपना सामान उठाओ और बाहर आओ, और जो आपकी डेस्टिनेशन है, जहाँ जहाँ आपको पहुँचना है वहाँ जाओ और नज़ारे लो कनाडा के। वेलकम टू कनाडा। तो यही है। बाकी मैं एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें सिर्फ मैं क्वेश्चंस रखूँगा, जो जितने भी लोगों को मैं यहाँ पर जानता हूँ, जितने भी लोगों से मेरी बात हुई है, कि उनमें उनसे क्या पूछा गया था इमिग्रेशन के क्वेश्चन। तो टोटल जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते होंगे ऑलमोस्ट सब चीज़ का एक मैं ब्रीफ समरी, एक ब्रीफ वो बना के मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा, वो कभी और, ठीक है। बाकी आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और पहुंचा दो इधर उधर सब जगह, ठीक है। बाकी किसी और वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही, और देखता हूँ जल्दी फॉकलिफ्ट का जो मैंने लाइसेंस बनवाया है उसके बारे में बताऊंगा आपको कि वो आपको किस तरह से बनवाना है, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, कितनी वेज मिलती है उसमें, पार्ट टाइम कैसे है। बहुत सारी वीडियोस ऑन द वे हैं, तो तब तक आप एंजॉय करो कनाडा के नज़ारे। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, बाय बाय।